अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी स्टाइल कोल्ड क्लब सैंडविच, जो कि बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है। तकरीबन 350 रुपीज़ का ये एक सैंडविच मिलता है। लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाएं तो बहुत कम बजट में ढेर सारे सैंडविचेस आप बहुत आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। वन डिश पार्टी हो या फिर आपने बच्चों को स्कूल लंच के लिए बनाकर देने हों, या फिर घर पे जैसे आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को स्नैक्स के तौर पर भी आप बनाकर दे सकते हैं। आप इनकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में बेहद मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच रेसिपी है ये। तो बनाकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो आप मेरी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप भर के लिया है उबला हुआ श्रेडेड चिकन था, जिसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के 1 टीस्पून के बराबर बॉईल किया था। उसके बाद उसे श्रेड कर लिया था। इसके अंदर मैंने 1 कप डाल दी है मायोनीज़, आधा कप बंद गोभी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया था, ये ऐड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। बस ये 2 सिंपल से मसाले हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको सॉसी रखना है आपने। अगर आपको ये लगे कि थोड़ी हार्ड और ड्राई है तो आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून दूध मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून दूध डाला है, अच्छे से इसे मिक्स किया है। अभी भी थोड़ी सी मुझे ये हार्ड लग रही थी तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर दिया था। अच्छी तरह मिक्स करते हुए सॉसी सा किस्म का ये मटेरियल हमारा बन के तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमारे सैंडविचेस के लिए जो ड्रेसिंग है वो रेडी हो गई है। इसको एक तरफ रख देंगे और यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड के लिए हैं 4 अदद स्लाइस। इसके मैं जो किनारे हैं इनको तेज़ छुरी की मदद से इस तरह से काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनके चारों तरफ से मैंने ब्रेड के किनारों को काट लिया था। अच्छा, आप यहाँ तो ये किनारे बाद में भी काट सकते हैं ड्रेसिंग वगैरह फिल करने के बाद, लेकिन बाद में काटना ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं इनको पहले ही काट रही हूँ। इन किनारों को आप ज़ाया मत कीजिएगा, इनको आप चॉपर में पीस के ड्राई कर लीजिएगा तो आपका बेहतरीन ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी है जो हमने क्रीमी सी तैयार की है, और ब्रेड भी बिल्कुल हमने स्लाइस काट के रेडी कर लिए हैं। साथ मैंने कुछ सैलड लिया है, बिल्कुल बारीक स्लाइस लिए हैं खीरे के कटे हुए, टमाटर के, और अंडे जो हैं हार्ड बॉईल करने के बाद इनको भी स्लाइस में इस तरह से काट लिया था। तो यहाँ पे हमारी असम्बलिंग के लिए तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम ब्रेड के चारों स्लाइस को इस तरह से रखेंगे और थोड़ी थोड़ी चिली गार्लिक सॉस जो है इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइस के ऊपर जो हमने ड्रेसिंग रेडी की है इसे हम इवन करके एक बिल्कुल नॉर्मल सी लेयर लगाएंगे। बहुत मोटी लेयर भी हम नहीं लगाएंगे और बहुत पतली सी भी लेयर नहीं लगानी, बल्कि मुनासिब सी मिकदार में ही हमने इस लेयर को इस तरह से लगा के तो लेवल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लेयर जो है सॉसी किस्म का जो मटेरियल हमने तैयार किया था उसकी लगा ली थी। इसके ऊपर अब दूसरा स्लाइस रख देंगे, थोड़ी सी मायोनीज़ इसके ऊपर लगाएंगे। ये बाइंडिंग का काम करेगी, इसलिए मायोनीज़ आपने ज़रूर से लगानी है। अच्छी तरह से इसे भी प्लेन कर लेंगे और अब इसके ऊपर जो उबले हुए अंडे के स्लाइस थे ना, इनको आपने कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि जहाँ से आपने कटिंग करनी है ना वहाँ से आपने तीनों स्लाइस इस तरह से जोड़ देने हैं। फिर से इसके ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और थोड़ी सी मायोनीज़ इसके ऊपर मज़ीद लगाएंगे। अच्छा, मायोनीज़ आपने हर स्लाइस के ऊपर ज़रूर लगाते जाना है क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगी और इनको जोड़ के रखेगी। थोड़े से खीरे और टमाटर के जो स्लाइस हैं इनको कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे। थोड़ी सी बंद गोभी हो तो आप वो भी हल्की सी छिड़क के डाल सकते हैं। और अब आखिरी स्लाइस के ऊपर भी मैंने दोबारा से मायोनीज़ लगा के इस तरह से इसे प्लेन कर लिया था। अब इसे बंद कर देंगे, हल्का सा प्रेस करना है आपने और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। और आपने इसे नाइफ़ के साथ इस तरह सेंटर से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए। जो अंडे हमने सेंटर में लगाए थे और खीरे और टमाटर, तो देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार लग रहे हैं। तो दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना सैंडविचेस, तो यकीन मानिए खाने में बेहद टेस्टी थे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको क्लिंग रैप की मदद से पैक कर लिया था। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से बेहतरीन सैंडविचेस जो कि बाज़ार से आप 350-400 रुपये का लेकर खाते हैं ना, तो घर पे आप बहुत कम बजट में ढेर सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। जब इसे एक बार बनाकर आप ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बनती ही बेहद मज़ेदार है। तो मुलाकात होगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।